Friends, welcome to the Royal Tutorial. Today we are going to learn English literature. The lesson name is The Last Leaf. In this lesson, there are three main characters and two minor characters. What are the three main characters' name? The name is Sue and John C. They are two roommates and one Mr. Brahman who is a painter. And there are two minor characters. The name is the Doctor and Mr. Pneumonia. इस लेसन में क्या होता है, एक यंग लड़की होती है जो कि उसके थॉट एकदम निगेटिव होते हैं, वो डीमोटिवेट होती है। उसे लगता है कि जिस तरह से पेड़ के सारे पत्ते धीरे धीरे करके गिर जाते हैं, उसी तरह से वो भी एक दिन जो है धीरे धीरे बीमार होते होते ज़्यादा तेज बीमार हो जाएगी, तो वो भी एक दिन मर जाएगी। तो उसके थॉट ऐसे होते हैं। तो हम इस लेसन को पढ़ करके अपने लाइफ में किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपने लाइफ को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, ये लेसन आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे लाइफ में मोटिवेशन, होप, पॉजिटिव होप, ये सब किस तरह से इम्पोर्टेंट है। It is autumn, the wind is blowing hard and it is raining heavily. All the leaves on an ivy creeper have fallen except one. Why doesn't the last leaf fall? ये जो है ऑटम का सीजन होता है। ऑटम मीन्स क्या होता है, गर्मी और ठंडी का जो सीजन होता है उसे हम ऑटम बोलते हैं, ठीक है। इस समय में क्या होता है, आंधी तूफानें चलती है और पेड़ के सारे पत्तियां गिर जाते हैं। ऑल द लीव्स ऑन एन ईवी क्रीपर मतलब क्या होता है, ऐसे पौधे जो जमीन या दीवार के सहारे को लेकर के वो ग्रो होते हैं, बड़े होते हैं। उसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं एक्सेप्ट वन, एक को छोड़ करके। व्हाई डजंट द लास्ट लीफ फॉल? क्यों ऐसा होता है कि सारे एक पत्ती जो है वो नहीं गिरते हैं? तो हम इस लेसन में वही देखने वाले हैं कि ऐसा एक्चुअली में होता है कि वो पत्ती, एक लास्ट पत्ती नहीं गिरती है या गिरती है, वो भी हम देखेंगे। Sue and John C, टू यंग आर्टिस्ट। ये दोनों जो है यंग आर्टिस्ट होते हैं। शेयर्ड अ स्मॉल फ्लैट, आपस में ये जो है एक फ्लैट को शेयर करके रहते हैं। द फ्लैट वॉज ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। ये फ्लैट जो है वो थर्ड फ्लोर पर होता है एक पुराने घर के। जॉन सी फेल वेरी सीरियसली इल इन नवंबर। जॉन सी जो है वो नवंबर मंथ में बीमार हो जाती है। सी हैड निमोनिया, उसे क्या हुआ रहता है, निमोनिया हुआ रहता है। सी वुड लाई इन हर बेड विदाउट मूविंग जस्ट गैजिंग आउट ऑफ द विंडो। वो जो है बीमार हो जाती है नवंबर मंथ में, उसे निमोनिया हो जाता है और वो अपने बेड पर पड़ जाती है और एक कंटिन्यू जो है वो एक ही जगह देखते रहती है, विंडो के बाहर देखते रहती है। स्यू हर फ्रेंड बिकेम वेरी वरीड, और वो जो है स्यू और उसके दोस्त जॉन सी दोनों जो है बहुत चिंतित हो जाते हैं। सी सेंट फॉर द डॉक्टर, और वो डॉक्टर के पास भेजती है। ऑल्थो ही केम एवरी डे देयर वॉज नो चेंज इन जॉन्सीज कंडीशंस। और वो देखती थी कि जॉन्सी के कंडीशन में, जॉन्सी की जो कंडीशन है, स्थिति है, वो उसमें थोड़े से भी चेंजेस नहीं होते हैं। हर दिन देखती थी वो उसका जो स्थिति था, जिस तरह से वो बीमार रहती, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। वन डे द डॉक्टर टुक स्यू असाइड एंड आस्क्ड हर। एक दिन डॉक्टर स्यू को साइड में बुलाते हैं और उससे पूछते हैं, इज एनीथिंग वरिंग जॉन्सी? क्या कुछ ऐसा है जो जॉन्सी को चिंतित कर रहा है, ऐसा सता रहा है? स्यू रिप्लाई करती है डॉक्टर को। नो, रिप्लाइड स्यू, बट व्हाई डू यू आस्क? लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? स्यू ने कहा, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? द डॉक्टर सेड, जॉन सी इट सीम्स has made up her mind that she is not going to get well. डॉक्टर ने जॉन्सी से डॉक्टर ने कहा स्यू से कि जॉन्सी ने अपने माइंड में ऐसा
थॉट सेटअप कर लिया है कि वो कभी ठीक नहीं होने वाली है और वो एक दिन मर जाने वाली है। एक दिन मर जाने वाली है। अगर वो ऐसा अपने माइंड में थॉट बना ली तो मेडिसिन उसे बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा। Sue tried her best to make John C. take an interest in things around her. Sue जो है वो कोशिश करती है कि जो उसके आसपास में चीजें हैं उसको करने में इंटरेस्ट ले। कौन इंटरेस्ट ले? जॉन सी। ठीक है। सी टॉक्ड अबाउट क्लोथ्स एंड फैशन। स्यू जो है जॉन सी से क्लोथ्स एंड फैशन के बारे में बात करती है, बट जॉन सी डिड नॉट रिस्पॉन्ड। लेकिन जॉन सी जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करती है। जॉन सी कंटिन्यूड टू लाई स्टिल ऑन हर बेड। जॉन सी जो है कंटिन्यू अपने ही बेड पर पड़ी हुई रहती है। स्यू ब्रॉट हर ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सी रूम। स्यू जो है ड्राइंग बोर्ड लेकर के आती है जॉन्सी के रूम में और बेडरूम Sue brought her drawing board into Johnson's rooms and started painting to take Johnson's mind off her illness. Sue जो है ड्राइंग बोर्ड लेकर के आती है जॉन्सी के रूम में और स्टार्ट कर देती है पेंटिंग करना। क्योंकि उसका जो बीमारी जो निमोनिया हुआ है जॉन्सी को, उस पे से उसका ध्यान हटाने के लिए जॉन्सी का ध्यान हटाने के लिए स्यू जो है ड्राइंग बोर्ड उसके रूम में लेकर के आती है। सी विसल्ड वाइल वर्किंग। और वो जो है इसलिए करती है क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि उसका अगर वो अपने माइंड में इस तरह से थॉट बना ली है कि वो ठीक नहीं होगी तो मेडिसिन बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, इसलिए जॉन्सी जो है ये सारे काम करती है। सडनली स्यू हियर्ड जॉन्सी विस्पर समथिंग। से अचानक से स्यू जो है सुनती है कि जॉन्सी कुछ कानाफूसी करे। विस्पर मीन्स होता है कानाफूसी करना, यानी कि जैसे हम कानों में किसी के कानों में धीरे से बोलते हैं उस तरह से स्यू जो है सुनती है कि जॉन्सी कुछ तो कह रही है। स्यू क्विकली रोज टू द बेड एंड हियर जॉन्सी काउंटिंग बैकवर्ड्स। और स्यू जो है जल्दी से आती है उसके बेड के पास और सुनती है तो जॉन्सी जो है बैकवर्ड्स काउंटिंग करते रहती है। बैकवर्ड्स काउंटिंग यानी कि उल्टी गिनती काउंटिंग करती रहती है। सी was looking out of the window and was saying 12. After some time she whispered 11, then 10, then 9, then 8, then 7. इस तरह से वो काउंटिंग कर रही थी। बाहर देख करके विंडो के बाहर देख रही थी और नंबर्स काउंट कर रही थी। 12, उसके बाद 11, उसके बाद 10, उसके बाद 9, उसके बाद 8, इस तरह से नंबर्स को काउंट कर रही थी। स्यू एंग्सियसली लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। स्यू जो है वो एंग्सियस होकर के विंडो के बाहर देखने लगती है। एंसियस जैसे चिंतित, हम एंग्सियस होते हैं ना, चिंतित होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, तो उस तरह से स्यू जो है विंडो के बाहर देखती है। सी सॉ एन ओल्ड ईवी क्रीपर क्लाइंबिंग halfway up the brick wall opposite their window. वो देखती है कि जो ईवी क्रीपर है, ईवी जो पौधा है वो हाफ वे, जो दीवार है उसके हाफ वे तक पहुंच चुका है विंडो के ब्रिक वॉल अपोजिट देयर विंडो, जो कि ब्रिक ईंटे का दीवार था वहां से विंडो के अपोजिट में था। In the strong wind outside, the creeper was shedding its leaves. और आधी तूफान इतना तेज था कि क्रीपर जो होते, ईवी क्रीपर जो पौधा था वो सारे पत्ते धीरे धीरे करके झड़ने लगते हैं। शेडिंग मीन्स होता है झड़ना। What
इज इट डियर, शिव आस्क्ड। शिव जो है जॉन्सी से पूछती है कि ये क्या है। सिक्स विस्पर्ड जॉन्सी। जॉन्सी जो है फिर सिक्स कहती है। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ। धीरे धीरे करके जो है अब पत्ते जो है फास्ट गिरते गिरते जा रहे। पहले 12, फिर 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, इस तरह से धीरे धीरे करके सारे पत्ते गिरते जा रहे। 3 days ago there were almost 100 leaves। वो कहती है कि 3 दिन पहले यहाँ जो है ऑलमोस्ट 100 लीव्स थे। देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ। अब तो यहाँ पर सिर्फ 5 लेफ्ट है, सिर्फ 5 ही बचे हैं। इट इज ऑटम सेड शिव। शिव कहती है कि ये तो ऑटम का सीजन है। एंड द लीव्स विल फॉल। और इस सीजन में लीव्स तो गिरते ही हैं। When the last leaf falls, I will die। जॉन्सी कहती है जब जब लास्ट पत्ता गिर जाएगा तो मैं जो है मर जाऊंगी। सेड जॉन्सी विथ फाइनलिटी। और जो है जॉन्सी कहती है कि जो है जब लास्ट पत्ता गिर जाएगा तो मैं जो है फाइनली मर जाऊंगी। आई हैव नोन दिस फॉर द लास्ट 3 days। मैं ये जान चुकी हूँ लास्ट 3 days से कि जब सारे पत्ते गिर जाएंगे तो मैं भी मर जाऊंगी। ओह दैट्स नॉनसेंस रिप्लाइड शिव। शिव कहती ओह दैट्स नॉनसेंस, ये क्या बेहूदीगिरी है। जैसे कि बोलते हैं ना हम नॉनसेंस, उस तरह से शिव बोलती है नॉनसेंस, ये क्या है शिव को। व्हाट हैव ओल्ड ईवी लीव्स टू डू विथ योर गेटिंग वेल। ठीक होने और ना होने से ईवी ओल्ड ईवी लीव्स से इससे क्या लेना देना है। द डॉक्टर इज कॉन्फिडेंट दैट यू विल गेट बेटर। डॉक्टर ने कॉन्फिडेंट होकर के कहा है कि तुम ठीक हो जाओगी। जॉन्सी डिड नॉट से एनीथिंग। जॉन्सी जो है एक कुछ भी नहीं कहती है। शिव वेंट एंड ब्रॉट हर अ बाउल ऑफ सूप। शिव जो है जाती है और जॉन्सी के लिए एक बाउल सूप लेकर के आती है। आई डोंट वॉन्ट एनी सूप सेड जॉन्सी। जॉन्सी कहती है मुझे कोई भी सूप नहीं चाहिए। आई एम नॉट हैंग्री, मैं भूखी नहीं हूँ। नाउ देयर आर ओनली 4 लीव्स लेफ्ट। वो कहती है मुझे भूख नहीं लगी है, अब सिर्फ 4 पत्ते ही रह चुके हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर गेट्स डार्क। मैं वो लास्ट पत्ता भी देखना चाहती हूँ। ठीक है, वो कहती है जो लास्ट पत्ता गिरने वाला है वो भी मैं देखना चाहती हूँ। देन आई विल स्लीप फॉर एवर। तब उसके बाद मैं भी हमेशा के लिए सो जाऊंगी। स्यू सैट ऑन जॉन्सीज बेड, किस्ड हर एंड सेड। स्यू जो है जॉन्सी के बेड पर बैठती है और उसे किस करती है। यू आर किस करती है और कहती है यू आर नॉट गोइंग टू डाई। तुम जो है मरने वाली नहीं हो। आई कांट ड्रॉ द कर्टन फॉर आई नीड द लाइट। वह कहती है कि मैं पर्दे को नहीं खींचने वाली हूँ क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे लाइट की जरूरत है। आई वॉन्ट टू फिनिश द पेंटिंग एंड गेट सम मनी फॉर अस। शिव कहती है मुझे पेंटिंग करना है, पेंटिंग फिनिश करना है क्योंकि हमें अपने लिए, खुद के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है। प्लीज़ माय डियर, वो रिक्वेस्ट करती है जॉन्सी से, प्लीज़ माय डियर फ्रेंड सी बेग्ड जॉन्सी। वो जो है जॉन्सी से रिक्वेस्ट करती है और प्रॉमिस मांगती है। बेग्ड मीन्स होता है मांगना। वो प्रॉमिस मांगती है, प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो वाइल आई पेंट। वो प्रॉमिस करती है, प्रॉमिस मांगती है जॉन्सी से कि जब मैं पेंट करूंगी तो तुम विंडो के बाहर नहीं देखोगी। ऑल राइट सेड जॉन्सी। जॉन्सी कहती है ऑल राइट, बिल्कुल सही, मैं बाहर नहीं देखूंगी। फिनिश योर पेंटिंग सून फॉर आई वॉन्ट टू सी द लास्ट लीफ फॉल। वो कहती है अपनी पेंटिंग फिनिश करो जल्दी और मैं देखना चाहती हूँ कि लास्ट लीफ फॉल होते हुए। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग।
वो कहती है मैं थक चुकी हूँ वेट करते करते, आई हैव टू डाई, मैं मरना चाहती, सो लेट मी गो अवे पीसफुली लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स। वो कहती है जिस तरह से जो पुअर लीफ होते हैं वो गिर चुके हैं, उसी तरह से मैं भी थक चुकी हूँ, तो मुझे भी मरना है। आई हैव टू डाई सो लेट मी गो अवे पीसफुली, मुझे भी शांति से पीसफुली आगे की तरफ जाने दो, लाइक वन ऑफ दोज पुअर टायर्ड लीव्स, जिस तरह से पुअर पत्ते थे, ठीक है, उस तरह से। ट्राई टू स्लीप सेड स्यू, स्यू जॉन्सी को कहती है सोने की कोशिश करो। आई हैव टू पेंट एन ओल्ड माइनर, वो कहती है मुझे ओल्ड माइनर को पेंट करना है। आई विल कॉल ब्राह्मण अप टू बी माई मॉडल, वो कहती है मैं मिस्टर ब्राह्मण को बुलाने वाली हूँ, मैं किस लिए, टू बी माई मॉडल के लिए। स्यू रश्ड डाउन, वो जो है जल्दी से नीचे की तरफ आती है। ब्राह्मण लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर, ब्राह्मण जो है ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे। ही वॉज 60 ईयर ओल्ड पेंटर, 60 ईयर ओल्ड पेंटर थे मिस्टर ब्राह्मण। हिज लाइफ लॉन्ग ड्रीम वॉज टू पेंट अ मास्टर पीस, बट दैट हैड रिमेन्ड अ ड्रीम। मिस्टर ब्राह्मण 60 ईयर ओल्ड थे, उनका ड्रीम था, सपना था, लाइफ लॉन्ग हमेशा से यही सपना था कि वो जो है मास्टरपीस ड्राइंग पेंट करना चाहते थे, पेंट करना चाहते थे, ऐसा पेंट जो एकदम दिखे कि रियल है, उसे हम मास्टरपीस बोलते हैं। बट उनके सपने जो है वो रिमेन थे, वो उनके सपने सक्सेस नहीं हुए थे, तो उनका सपना था कि वो ऐसा पेंट करे जो कि दिखने में एकदम मास्टरपीस फुल लगे। She poured out her worries to Brahman. She told him how Jhansi was convinced that she would die when the last leaf fell. वो जो है बताती है, कन्विंस्ड करती है जॉन्सी, स्यू बताती है कि जॉन्सी कन्विंस्ड कर रही है कि जब लास्ट पत्ता गिर जाएगा तो वो जो है डाई हो जाएगी, मर जाएगी। इज सी स्टूपिड आस्क्ड ब्राह्मण, ब्राह्मण ने पूछा क्या वो स्टूपिड है। हाउ कैन सी बी सो फुलिश, वो किस तरह से वो ऐसे कैसे फुलिश हो सकती है। सी इज रनिंग अ हाई टेम्परेचर, स्यू जो है बताती है कि जॉन्सी जो है वो बहुत हाई टेम्परेचर उसे है अभी। complained Sue. She refuses to eat or drink and that worries me a lot. Sue जो है बताती है मिस्टर ब्राह्मण को कि वो खाना पीना सब कुछ छोड़ दी है और इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। I will come with you and see Johnsy. ब्राह्मण से, ब्राह्मण कहते हैं मैं तुम्हारे साथ आऊंगा और जॉन्सी को देखूंगा। दे tiptoed into the room Johnsy was sleeping. जो है वो आते हैं रूम में अपने पैर को दबाए हुए, अपने पैर को दबा करके आते हैं और कहते हैं कि हाँ, जॉन्सी जब सो रही होती है अपने पैर को दबाते हुए आते हैं। Sue drew the curtain together and they went to next room. Sue जो है पर्दे को खींच देती है और वो नेक्स्ट रूम में जाते हैं। She peeped out through the window, और विंडो से वो झांका करती थी। There was only one leaf on the creeper, और वो देखती थी कि लीफ जो है एक ही लीफ बचे हुए हैं क्रीपर के। It was raining heavily and an icy cold wind was blowing, और वो देखती है कि बारिश जो है वो बहुत तेजी हो रही है। It was raining heavily and an icy cold wind, और जो हवा चल रही है वो आधी तूफान, वो एकदम ठंडी हवा है, चल रही होती है, ब्लो होती है। It seems as though the leaf would fall any minute, ऐसा लगता है कि पत्ता जो है
किसी भी टाइम किसी भी मिनट में गिर जाएगा। ब्राह्मण डिड नॉट से अ वर्ड। ब्राह्मण जो है वो एक भी शब्द नहीं कहते। ही वेंट बैक टू हिज रूम। वो अपने रूम में जाते हैं। जॉन्सी woke up next morning। जॉन्सी जो है नेक्स्ट मॉर्निंग में उठती है। इन अ फीबल वॉइस शी आस्क्ड स्यू टू ड्रॉ द कर्टन्स। और वो जो है कमजोर, फीबल मीन्स होता है कमजोर, वो अपनी कमजोर आवाज से स्यू से कहती है कि पर्दे को खींचने के लिए। स्यू वॉज नर्वस। स्यू नर्वस हुई रहती है। स्यू ड्रीव बैक द कर्टेन्स वेरी रिटिकेंटली। और जो है स्यू कर्टन्स को धीरे धीरे करके पर्दे को खींचती है। ओह, स्यू एक्सक्लेम्ड एज शी लुक्ड एट द वाइन क्रीपर, लुक देयर इज स्टिल वन लीफ। वो कहती है देखो अभी तक एक पत्ता है on the creeper. It looks quite green and healthy। वो देखो ये पत्ता जो है लास्ट वाला जो अभी तक बचा हुआ वो थोड़ा ग्रीन और हेल्दी दिख रहा है। इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड फायर्स वाइंड्स इट डिडंट फॉल। फायर्स वाइंड मीन्स होता है कि तेज हवा। तेज हवा, इतनी तेज आंधी तूफान हवा जो चल रही थी उसके बावजूद भी ये पत्ता जो है नहीं गिरा। I heard the last night, said जॉन्सी। I thought it would have fallen। जॉन्सी कहती है मैंने लास्ट नाइट सुना था हवा को तेज चलते हुए। मुझे लगा था कि जो लास्ट पत्ता बचा हुआ वो भी गिर जाएगा। इट विल श्योरली फॉल टुडे। वो कहती है कि आज तो पक्का गिर जाएगा। देन आई विल डाई। तब मैं मर जाऊंगी। यू वोंट डाई। स्यू कहती है तुम नहीं मरने वाली। सेड स्यू एनर्जेटिकली। यू हैव टू लीव फॉर योर फ्रेंड्स। तुम्हें रहना होगा अपने दोस्त के लिए। वॉट वुड हैपन टू मी इफ यू डाई। मेरा क्या होगा अगर तुम मर जाओगी। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज हर आईज। जॉन्सी जो है वो धीरे से हंसती है और अपने आंखों को क्लोज करती है। आफ्टर एवरी आवर और so she would look out of the window and find the leaf still there। और जो है कुछ घंटों के लिए जॉन्सी अपने आंखों को क्लोज करती है और फिर उसके बाद विंडो के बाहर देखती है तो फिर भी वहां पर एक लीफ जो है तभी भी दिखाई देती है। इट सीम्ड टू बी क्लैंगिंग टू द क्रीपर। उसे ऐसा लगता है कि वो जो है पत्ता क्लैंगिंग टू द क्रीपर चढ़ रहा है। पत्ता जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। वो उसे ग्रीन दिखता है, हेल्थी दिखता है पत्ता। उसको लगता है कि अब ये नहीं गिरने वाला है। In the evening there was another storm but the leaf did not fall। इवनिंग में जो है फिर से आंधी तूफान आने लगी लेकिन पत्ता नहीं गिरता। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ। जॉन्सी जो है ज्यादा देर तक वही देखते रहती है, लीफ को ही देखते रहती है। देन सी कॉल्ड आउट टू स्यू। फिर वो जो है स्यू को बुलाती है। आई हैव बीन अ बैड गर्ल। You have looked after me so lovingly and I have not cooperated with you। तुमने मुझे जो है बहुत प्यार से देखा लेकिन मैंने तुम्हारा कोऑपरेट नहीं किया। मैं बहुत एक गंदी लड़की हूँ। I have been depressed and gloomy। मैं जो है डिप्रेस्ड हो गई थी, ग्लोमी हो गई थी। The last leaf has shown me how wicked I have been। जो है लास्ट पत्ता मुझे ऐसा लग रहा था कि वो किस तरह से वीक जो हो चुका है, वो जो कि मैं देख चुकी थी। आई हैव रियलाइज्ड दैट इट इज अ सीन टू वांट टू डाई। वो उसे ऐसा रियलाइज्ड हो गया था कि वो मर जाने वाली। स्यू हग्ड जॉन्सी। स्यू जो है जॉन्सी को हग्ड करती है। देन
She gave her lots of hot soup and a mirror. फिर जो है शिव हग करने के बाद उसे जो है सूप देती है, ठीक है, हॉट सूप देती है एंड अ मिरर. जॉन्सी जॉन्सी कॉम्बेड हर हेयर जॉन्सी कॉम्बेड हर हेयर एंड स्माइल्ड ब्राइटली. जॉन्सी जो है आती है और उसके हेयर को कॉम्ब करती है और स्माइल करती है. इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम. दोपहर के समय में डॉक्टर आते हैं. आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट. डॉक्टर आते हैं अपने पेशेंट को देखने के लिए. ही टोल्ड शिव. उन्होंने शिव से कहा जॉन्सी नाउ हैज द विल टू लिव. अब जॉन्सी जो है वो जिंदा रहेगी. आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर सून. और वो कहते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, वो जो है जल्द से जल्द रिकवर हो जाएगी. नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर एंड सी ब्राह्मण. और वो कहते हैं कि मैं अब नीचे की तरफ जाने वाला हूँ. डाउन स्टेयर मतलब नीचे की सीढ़ियों पे जाने वाला हूँ और मिस्टर ब्राह्मण को देखने वाला हूँ. ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम निमोनिया. वो कहते हैं कि वो भी जो है निमोनिया से सफर कर रहे हैं. बट आई एम अफेयर्ड. वो कहते हैं लेकिन मैं अफेयर्ड हूँ. देयर इज नो होप फॉर हिम. लेकिन उनके लिए कोई भी होप नहीं है. द नेक्स्ट मॉर्निंग शिव केम एंड सेट ऑन जॉन्सी बेड. और नेक्स्ट मॉर्निंग शिव जो है आती है जॉन्सी के बेड पर बैठती है. टेकिंग जॉन्सी हैंड इन हर्स टेकिंग जॉन्सी हैंड्स इन हर्स शी सेड आई हैव समथिंग टू टेल यू. वो बोलती है, शिव बोलती है जॉन्सी को, मेरे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि मैं तुम्हें बताने वाली हूँ. मिस्टर ब्राह्मण डाइड ऑफ निमोनिया दिस मॉर्निंग. मिस्टर ब्राह्मण जो है निमोनिया होने की वजह से मॉर्निंग में डाई हो जाते, मर जाते. सुबह जो है वो मर जाते. ही वॉज इल फॉर ओनली 2 days. वो जो है सिर्फ 2 दिन से ही बीमार थे. द फर्स्ट डे जैनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड. वो जो है फर्स्ट डे जैनिटर फाउंड करती है उनके बेड पर, उन्हें देखती है उनके बेड पर. हिज क्लोथ्स एंड शूज वर वेट एंड ही वॉज शिवरिंग. जो है देखती है कि उनका क्लोथ्स, उनका शूज सारे भीगे हुए हैं और he had been out in that stormy night. और वो जो है रात भर स्टॉर्मी नाइट यानी आंधी तूफान वाली रात को वो पूरी रात बाहर रहे थे. They found a ladder and a lantern still lighted laying near his bed. और फिर उन्हें मिला सीढ़ी और लालटेन जलता हुआ उनके बेड के पास. मिस्टर ब्राह्मण के बेड के पास उन्हें मिला सीढ़ी, लालटेन जलता हुआ. There were also some brushes and green and yellow paints on the floor near the ladder. सीढ़ी के पास में उन्हें ब्रशेस मिले, कुछ ब्रशेस मिले, ग्रीन येलो पेंट्स मिले, ठीक है. जॉन्सी डियर सेड शिव. शिव कहती है जॉन्सी डियर लुक आउट ऑफ द विंडो. विंडो के बाहर देखो. लुक एट दैट ईवी लीफ. ईवी लीफ को देखो. हैवंट यू वंडर्ड. क्या तुम्हें ऐसा तुम चिंतित नहीं हो रही हो. वाई डजंट फ्लटर व्हेन द विंड ब्लोज. क्यों ये हिल डुल नहीं रहा है जब विंड ब्लोज हो रहे हैं, आंधी तूफान जब ही आ रही है तो ये ईवी लीफ हिल क्यों नहीं रहे हैं. दैट्स मास्टरपीस. ये जो है दैट्स ब्राह्मण्स मास्टरपीस. ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल. उन्होंने जो है इसे पेंट किया है. लास्ट नाइट द लास्ट लीफ फेल. लास्ट लीफ जो है वो गिर जाती है और वो जो है उसी तरह, उसी पत्ती की तरह इन्होंने इस पत्ती को, लीफ को ड्रॉ किया है.
लास्ट इस स्टोरी को ओ हेनरी ने लिखा है। वो इस स्टोरी के थ्रू हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें अपने लाइफ में कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, हमें निगेटिव थॉट नहीं रखना चाहिए अपने माइंड में। हमारा जो होप है ऑलवेज हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। हम कभी-कभी अपने लाइफ में डिमोटिवेट होते हैं हमारे लाइफ में, और हम ऐसा निगेटिव थिंकिंग रखते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कब ऐसा होता है कभी, जैसे हम अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, हम फेल हो जा रहे हैं, तो हमें लगता है कि अब हम नहीं पास होंगे, तो हम उसको उन चीज़ों को छोड़ देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें छोड़ना नहीं चाहिए। अगर हम उसी रास्ते पे कंटिन्यू चलेंगे, तो हम एक ना एक दिन सक्सेस ज़रूर होंगे। तो इसीलिए हमें ओ हेनरी जी जो है इस स्टोरी के थ्रू ये सारी चीज़ें हमें सिखाना चाहते हैं, हमारे माइंड को पॉजिटिव वे में वो रखना चाहते, बताते हैं कि हमें अपने माइंड को किस तरह से पॉजिटिव रखना चाहिए, डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, मोटिवेट रहना चाहिए। अगर ये थैंक यू इस स्टोरी को देखने के लिए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो और मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।